जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में सुंदरकांड पृष्ठ 144। इसके पहले विभीषण अपने भाई रावण को बहुत समझाता है कि प्रभु श्री राम से बैर करना ठीक नहीं है। आप उनको माता सीता लौटा दीजिए और उनकी शरण में जाइए। यह सुनकर रावण अति क्रोधित हो उठता है और विभीषण को जोर की लात मारता है और कहता है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जब बहुत समझाने पर भी रावण नहीं माना तो विभीषण श्री राम की शरण में जाने के लिए समुद्र के उस पार पहुंचा। अब आगे। राम दयालु आविचारे, पहुँचे थो न समुंड किनारे। उत सेना में शंका आहे, दुश्मन जो को दूत तनाहे। जब विभीषण समुद्र के उस किनारे पहुंचा तो वह राम की सेना को शंका हुई कि यह कोई दुश्मन का दूत तो नहीं है। उनते उति रोक लगाई, सुग्रीव खे आ जान कराई। सुग्रीव प्रभु खे खबर करे थो, ही रावण जो भाव लगे तो। सेना ने उनको वहीं रोक लिया और सुग्रीव को यह जानकारी दी। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को यह खबर पहुंचाई और विनती की कि यह शायद रावण का भाई लगता है। मिलन अभासा आयो आहे, राम पूछे थो करणो चाहे। सुग्रीव माया आहे बुधायो, रूप मटे गुझ जानण आयो। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा कि वो आपसे मिलने आए हैं। तब श्री राम पूछते हैं कि तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, मुझे लगता है ये सब माया खेल है और कोई रूप बदल कर हमारी जानकारी लेने आया है, जासूसी करने आया है। राम चयो कि आयो आहे, बुधण करण में हर्ज तनाहे। नाथ मुनासिब नीत चैया, शरण अचण जी रीत चैया। श्री राम ने कहा कि वो किस कारण यहाँ आया है, उसको सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है। श्री राम ने जो मुनासिब नीति रीति है वो उनको बताई कि शरण में आए हुए की हर बात सुनना चाहिए। जह जे मन में छल ई आहे, सुभर मह जे ईंदो नाहे। जे रावण जो कासिद आहे, तब भहानी काई नाहे। श्री राम ने कहा कि जिसके मन में छल कपट है वो तो मेरे सामने कभी आ ही नहीं सकता। अगर वो रावण का कोई दूत है तो भी उनको सुनने में कोई हानि तो नहीं है। साण वठी उनखे अचो, ॾींदे पूरो मान। जय श्री राम चई करे, व्या अंगद हनुमान। श्री राम ने कहा कि उनको साथ ले आओ और बड़ी इज्जत के साथ ले आओ। तब
अंगद और हनुमान जय श्री राम कहकर जाते हैं। अब आगे अगले सोमवार को जय श्री राम।